भाई नाम रहेगा अल्लाह का, राम का पति, वो सीता का पति, नीता का पति। अब भाई स्टूडेंट का प्रोटेस्ट रहा कहाँ? पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, विपक्ष का एजेंडा ये लोग चला रहे हैं। भाई कहाँ रहा प्रोटेस्ट? आप मुझे बताओ। पूरा केजरीवाल को पंजाब का चुनाव जीतना है, उसका नशेड़ी फर्जी सीएम अब सरदारों के वोट नहीं ले सकता है। बचता है सम्मानित एससी समाज का वोट, जो उसकी नैया कहीं पार करा दे, शायद हो जाए। हाँ। शायद पे चल रहा है मामला, चुनाव तो कर्म हार गया, शायद पे चल रहा है मामला। अब उसने इसीलिए इस दीपके को, ये उसका सबको मालूम है कि किसका आदमी है, सबको मालूम है दीपके किसका आदमी है। तो वहाँ एससी वोटों को टारगेट करने के लिए यहाँ तमाशा किया, जय भीम और ये सारा पूरा आप समझते हो ना, एक सिस्टम की तरह, इसको एक गेम की तरह खेला है उसने। यहाँ पूरा खर्चा, पूरा पैसा सब केजरीवाल का है। यहाँ अभी पेपर लीक हुआ है, ठीक है ना, सारे विपक्षी और वो केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ है। तुम्हारे पंजाब में भी तो लीक हुआ है, हटाओ अपने मंत्री को। हटाया क्या तुमने? तुम बोलने के अधिकारी कैसे हो यहाँ फिर? सिसोदिया जी का तो बयान था कि अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो सबसे पहले हम इस्तीफा दिलवाएंगे। अब सिसोदिया, फिर वही बात आ रही है, कितने बाप के हो भाई बता दो। हाँ। एक बाप के हो तो हटाओ। तो आपको क्या, एक मिनट मिश्रा जी रुकिए, एक चीज आप बताइए। केजरीवाल ने जैसे अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहा कि मोदी जी स्टूडेंट विरोधी हैं, मोदी जी को आतंकवादी से तुलना करी है, नक्सलवाद से तुलना करी है। किस तरह से आप इन सब चीज बयान को देखते हैं? एक बात बता, जो अपॉर्चुनिटी इस 10-12 साल में आई है मोदी जी के आने के बाद, इससे पहले कभी थी क्या यार? दिल पे हाथ रख के बोल यार। कितने यूनिकॉर्न्स समझ रहे हो यार? अब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आया हूँ कि हो क्या रहा है यार, ये मेरे देश का कर क्या रहे हैं लोग। उस बंदे ने जितनी अपॉर्चुनिटी दिए हैं यार, इतना कोई दे पाया है क्या अब तक? कोई सीएम या कोई पीएम? नहीं। वो सीएम था तब भी इसने वहाँ किया था जयपुर यार। गुजरात आज नंबर 1 देख रहे हो आप, आज तक नंबर 1 है यार। बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, पैसे की बात कर रहा हूँ, जिसके पीछे ये सारा झगड़ा है। अल्टीमेटली पढ़ के तुम भी नौकरी के लिए लड़ रहे हो, पैसे के लिए, सारी झगड़ा पैसे का है ना। आज भी गुजरात नंबर 1 है यार। यार तुम्हारा देश कहाँ से कहाँ, कौन सी कहाँ था और कौन सी इकोनॉमी बन गई, सबको पता है यार। बच्चा बच्चा जानता है यार। गरीबों से जुड़ी कितनी योजनाएं आप बताओ, आपको भी पता है। तमाम योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है, सिलेंडर का भाई तमाम योजनाएं हैं। कहाँ इस समय अभी ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, अभी गेहूं की कमी आने वाली है भाई। अभी देखना कि इंडिया कितना तो सुरक्षित लगेगा आपको खाने की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि इस भारत को हम नेपाल के तर्ज पर प्रोटेस्ट करेंगे, कई बयान ऐसे है कि क्या कि संसद। एक बात सुनिए साहब, अगर इधर यूथ है ना तो मोदी के साथ भी हम जैसे भाई खड़े हैं, ठीक है ना। अपने देश को जलते हुए देखेंगे क्या? जो फौज में जा रहा है ना वो हम में से ही जा रहा है लड़का, जो पुलिस में जा रहा है वो भी हम में से जा रहा है। और हम अगर नहीं जा पा रहे हैं ना तो देश के गद्दार नहीं है, देश के लिए सिर कटा देंगे। नेपाल बनाएंगे क्या? नेपाल का क्या हाल है आप बताओ दिलबाग यार। नेपाल की हालत देखो जाकर के, बांग्लादेश देखो जाकर के, क्या हाल है वो वहाँ का यार। तो मतलब ये चाहते हो कि बर्बाद हो जाए देश? क्या चाहते हैं ये लोग? मेरी समझ से बाहर है यार। जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, इसको लेके अभिजीत देख के और जो तमाम जो सीजेपी के जो मेन कमेटी है वो कह रही है कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद के पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन निकला है। मेरी बात सुनो, आप बिना नोटिस दिया हुआ मोर्चा, बिना आज्ञा लिए हुए मोर्चा करके तुम अगर संसद पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो पुलिस रोकेगी ही। तो आपको क्या और जब इसको पॉलिटिकल बनाया तो झगड़े शुरू हुए। हाँ। तुमने जाकर के पुलिस वालों को मारा। साहब यार आप सारे वीडियो भरा पड़ा है सोशल मीडिया कि पुलिस पे हमला हुआ है कि नहीं हुआ है। कह रहे कि डेमोक्रेसी खत्म है, काला दिन था डेमोक्रेसी के लिए, तमाम चीजें बताई जा रही हैं। हाँ, पंजाब की डेमोक्रेसी का काला दिन है आज, कि वहाँ अगर पेपर लीक हुआ है तो वहाँ के शिक्षा मंत्री का कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ठीक है ना। डेमोक्रेसी का सिर्फ ये केंद्र सरकार की है क्या? हाँ। तो अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, जैसे राहुल गांधी भी इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी का जो लोक कल्याण मार्ग है वहां जाकर राहुल गांधी फ्यूजिबल पे कुछ और बात करो। क्यों राहुल? अरे नहीं, कुछ नहीं हो, स्टूडेंट्स की आवाज नहीं, स्टूडेंट 56 साल का आदमी कैसे करेगा? हाँ। मोदी अगर अमित शाह 58 साल के हैं तो तू कौन सा लल्लू है? तू भी भाई 56 साल का अंकल है। जब वो युवा की बात नहीं कर सकता तो तू भी नहीं कर सकता। चल अपना काम। युवा विरोधी बताया जा रहा है मोदी जी। फिर वही बात आती है यार, युवाओं को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाला एक प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है इस इंडिया में तो वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन अब मोदी जी को आतंकवाद से तुलना कर देते हैं लोग। बिल्कुल यार, मेरे पास सुनो, मेरा मुंह में कुछ भी बक दूं, बोलने की आजादी है इस देश में, कुछ भी पको। आपको कल देख के क्या लगा कि जलियांवाला बाग से भी 2 कदम आगे बढ़ गए मोदी जी, क्योंकि केजरीवाल यही कह रहे हैं। जलियांवाला बाग देखिए आप सब, 4 डंडे और सैकड़ों लाशें, कुछ तुलना करने में सोचते नहीं यार। एक बात सुनो, जलियांवाला बाग में शांतिप्रिय लोगों को गोली चलाई थी उन्होंने। यहाँ बराबर का था। सब पुलिस वाले पिटे,
सर फटे, मरने की नौबत आई, तो कुछ तो रिएक्शन आएगा यार, कुछ तो कानून की रक्षा होगी। क्या आप चाहते हैं कि संसद में घुस जाए लोग? जैसे लाल किले में पिछले किसान आंदोलन में तमाशा हुआ था कि तिरंगा उतार कर फेंक दिया और निशान साहिब लगा दिया था। ये चाहते हैं क्या ये लोग कि वो जय भीम का मतलब झंडा और तिरंगा उतार करके कुछ अपना पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी का झंडा लगाते हैं? क्या चाहते हैं ये? तो संसद में क्या चाहते हैं ये? जो लोग कह रहे हैं कि ये नीट सिर्फ नीट प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, ये फालतू की बकवासें सोशल मीडिया पे चलाई मेरी बात सुनिए, पेपर लीक के साथ हूँ, हाँ, मंत्री जी का इस्तीफा भी करवाइए, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं, बिल्कुल, कहते हैं कि और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। सत्याग्रह कह रहे, सत्याग्रह की तर्ज पे है हम, जैसे गांधी जी ने किया उसी तरह। गांधी जी ने यार, भगत सिंह की ने कभी लकड़ी तोड़ के भी नहीं फेंकी, तुम पत्थर मार रहे हो पुलिस वालों को यार। भगत सिंह को भी लेके चले, भगत सिंह का पोस्टर देखिए साहब, आसमान और पाताल का अंतर है। हाँ, वो देश के लिए लड़ रहा था, तुम देश से लड़ रहे हो आज की डेट में, तब देश से लड़ रहे हो। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे अभी FCRA का भी बिल आने वाला था 20 तारीख को, और उसको उसी दिन सेम दिन प्रोटेस्ट हो जाता है और संसद पे मार्च करने की बात कही जाती है। भाई ये जितनी क्राउड है ना, इसमें 70% NGO द्वारा इकट्ठी की हुई क्राउड है, और ये सारे पर्दे फाश होंगे। ये क्या सोच रहे हो, जो अपनी गुप्तचर एजेंसियां हैं वो अपना काम नहीं करेंगी, पुलिस अपनी जांच नहीं करेगी क्या? जो तोड़फोड़ कर रहे हैं ना, इन सबको सरकारी नोटिस जाने वाले हैं, जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं लगेगी और हर्जा खर्चा वसूल किया जाएगा। अभी हीरो बन रहे हो, बन लो, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो आम जनता पिटती है, ना केजरीवाल के बेटे सामने आते, ना अखिलेश यादव के बेटे सामने आते, उसके बाद भी ये जो जनजी है वो कहता है कि भाई ये सब मेरी ये जनजी की आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतर आए देता है। भाई ये आप बताओ, इन बंदों में से जितने भी चमचा मंडल है केजरीवाल का, इसमें से एक भी बंदा सड़क पर नजर आया क्या यार? तो विजेता दहिया, वो चोर कमीना, राम जी की बुराई करने वाला राक्षस, वो दिखा क्या कहीं? वो बर्गर खा रहा था कहीं किसी मॉल में जाकर के। अब जब इनके चमचों ने इनको पेलना शुरू किया ना, तो उसने इस्तीफा खेल दिया, वरना चुपचाप अपना काम चल रहा। तो कह रहा है कि मेरे को बुलाया ही नहीं गया, इनविटेशन ही नहीं मिला, मैं क्यों जाऊं प्रोटेस्ट में? क्यों? यहाँ मौसा जी की शादी हो रही है जो तेरे इनविटेशन जावेंगे? साले घेर के तो तू लाया था लड़कों ने, यहाँ घेर के कौन लाया था लड़कों को यहाँ? ओ नाच के बंदर की तरह वो स्टेज पे करे ना, कुकर्मी रामद्रोही कमीना, जब वो कर रहा था ना तमाशे, कौन लाया था घेर के? यही लाए थे। अब तुम कहाँ हो? तू जाके मंत्री जी की गोद में बैठ गया, मैं ज्ञापन देने आया हूँ। अबे ज्ञापन का टाइम है क्या? मार्च हो रहा है संसद में चढ़ने का, और तू ज्ञापन देना है? ज्ञापन 20 दिन से क्या कर रहा था कमीने? अब जी दिक्के भी नहीं नजर आए भाई। ये यार फ्रॉड है यार, फ्रॉड है। उसको 2 डंडे चाहिए पिछवाड़े पे, जिससे कहीं MLA के चुनाव लड़ जाएगा। जैसा कन्हैया कुमार था ना, गंदी नाली का कीड़ा, ऐसे ये भी है। इसको भी राजनीति चमकानी है, चमका ले। तारीख को जिस तरह से जंतर मंतर पे का जो प्रोटेस्ट था, अभिजीत दिक्के ने आह्वान किया था कि भाई ये शांति प्रिय प्रोटेस्ट है, लेकिन शाम होते होते जो चीजें नजर आई उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या चीजें नजर आ रही है? देखो, ये प्रोटेस्ट का पहले ही मालूम था कि इसके अंदर इतने अराजक तत्व, क्योंकि ये स्टूडेंट का आंदोलन ही था। ये जो सभी आपको मालूम होगा, 2 दिन पहले जो है चंद्रशेखर रावण ये बोल के गया था कि मैं यहाँ पे इतने आदमी भर दूंगा कि कमी नहीं आने दूंगा। ये चंद्रशेखर रावण ने बोला था, उसी दिन पता लग गया था। फिर जब कि आम आदमी पार्टी, जब सारे पॉलिटिकल लीडर आ रहे थे, तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की जो स्टूडेंट विंग थी, कुछ वो थी, कुछ जय मीम वाले थे, वहाँ पे कुछ वामपंथी स्टूडेंट थे। आप बोलो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या लेना देना? नीट के स्टूडेंट का 16 तारीख को रिजल्ट आ गया, बढ़िया रिजल्ट आ गया, हरियाणा के, पंजाब के बच्चे ने टॉप करा, वो अपने घर में ढोल नगाड़े, वहाँ पे देखा मैंने, इतना बढ़िया वहाँ पे क्रैकर्स वगैरह चल रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे। नॉर्मल स्टूडेंट को कोई, क्योंकि पेपर लीक की जो बात है ना, ये बहुत वर्षों से हो रहा है। उसके लिए अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा भी दोगे तो कुछ होने नहीं वाला, जब तक व्यवस्था में कुछ सुधार ना हो। व्यवस्था मतलब जो नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, उसके NTA, उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। वो चलो एक, अब कल के मुद्दे जो आपने बोला कि इतना जहाँ पे शांति प्रिय से अशांति फैल गई है एकदम से, मैंने ये बड़ा दुख हुआ जब वहाँ पे पुलिस मार रही थी। उसमें कुछ इनोसेंट भी थे, लेकिन मैं जैसे बोला ना इनोसेंट है, फिर मुझे ये भी आता है, मैं जिनको इनोसेंट बोल रहा हूँ, इन्हें मालूम था कि प्रदर्शन में ये चीज़ें होती हैं। जो भी बच्चा घर से निकलता है उसका मालूम है प्रदर्शन में जा रहा हूँ, प्रदर्शन का मतलब वहाँ पे आपके ऊपर पानी भी फेंका जाएगा, आपके ऊपर लठबाजी भी होगी, टीयर गैस भी होगी, हर प्रदर्शन में देखते आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के खिलाफ किसी ने उग्र प्रदर्शन किया हो और सरकार आगे ऐसे खड़ी रहो, पता था उनके ऊपर लठबर। लेकिन मेन क्या था, मुझे ये आया जो इसके मेन लीड कर रहे थे जो इस आंदोलन को, सोनम वांगचुक साहब, आपको मालूम है उनकी वाइफ ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि मेरे हस्बैंड का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा, कोई बढ़िया अच्छा 5 स्टार हॉस्पिटल में होगा, तो कोर्ट ने मान भी लिया। तो सोनम वांगचुक साहब है, उनका तो मदनता में शिफ्ट कर गए।
उनका तो 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, और जो उनके चक्कर में डंडे खा रहे थे उनका सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा था। और आरएमएल हॉस्पिटल को तो सभी राजनेताओं ने अपना टूरिस्ट स्पॉट बना लिया था। केजरीवाल भी पहुंच रहे थे, और राहुल गांधी भी पहुंच रहे थे, संजय सिंह सारे पहुंच रहे थे वहाँ पे। चंद्रशेखर रावण ने जब बोला था ना कि मैं इतने आदमी लाऊंगा कि भर दूंगा पूरी दिल्ली को, मुझे लग गया था कि ये अब मुद्दा जो है बढ़ चुका है।